अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस बार मुझसे वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वाक़या सुनाऊंगा जो कि एक सूफ़ी बुज़ुर्ग के बारे में है। सूफ़ी जो हैं वो लोग होते हैं जो अल्लाह के वली यानी कि अल्लाह के दोस्त होते हैं और जो बहुत नेक और इबादत गुजार होते हैं, जो अल्लाह की खूब इबादत करते हैं और आलिम वगैरह होते हैं, जिनकी दुआओं में भी काफ़ी असर होता है। तो ये जो सूफ़ी हैं इनका मैं आपको बताता हूँ। इनका नाम है जुनैद बंगाली। ये एक सूफ़ी हैं। तो इनके बारे में है कि ये स्कूल में पढ़ते थे, तो इनके जो टीचर थे उन्होंने कहा था कि तुम बाल कटवा लो, बहुत बड़े हो गए वरना तुम्हें आने नहीं देंगे स्कूल में। तो अब वो सोच रहे थे कि अब उनके जेब में एक पैसा ना था, वो गरीब यानी कि उनके पास पैसे नहीं थे। तो फिर वो गए तो उन्होंने देखा कि एक हजाम बार्बर था जो कटिंग करता है। तो उन्होंने कहा था अल्लाह के वास्ते बाल काट दो। तब वहाँ पर एक और आदमी बाल कटवाने आया था, उसने उस आदमी को पीछे किया और फिर उनके बाल काटे। तो आगे से वो कहता है कि पैसों के लिए तो मैं रोज़ काटता हूँ, लेकिन अल्लाह के लिए आज मैं पहली दफ़ा काटूँगा। तो उन्हीं सूफ़ी ने सोचा कि जब इंशाल्लाह जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं ज़रूर इनकी कोई मदद करूँगा। तो उसके बाद वो जवान हो गए, बड़े हो गए, तो बहुत बड़े सूफ़ी हो गए, यानी कि बहुत ही नेक और मशहूर आलिम बन गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने कुछ पैसे दिए उस बार्बर को, हजाम को कुछ पैसे दिए और वो वाक़या याद दिलाया जब उसने उनके बाल काटे थे। तो उसने कहा था इतने बड़े तुम सूफ़ी हो गए हो, यानी कि इतने नेक हो गए हो, फिर भी तुम्हें ये नहीं पता कि जो काम हम अल्लाह के लिए करते हैं उसका बदला हम मखलूक से नहीं लेते। यानी कि इससे हमें एक बहुत अच्छा मैसेज मिलता है कि अगर हम कुछ करें तो अल्लाह के लिए करें और उसमें हम किसी भी किस्म की लालच ना करें कि अगर हमने ये किया है तो वो भी हमें कुछ देगा जब उसके पास होगा, या इस तरह से हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। बल्कि जो अल्लाह के लिए करते हैं तो उन अल्लाह से ही आखिरत वाले दिन उसका इनाम पाएंगे, और अल्लाह का इनाम तो बहुत बड़ा हो सकता है वो हमारी छोटी सी नेकी के सकते हैं हमें बख्श दे और हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। तो इसलिए हमें अगर हम अल्लाह के लिए कोई काम करें तो हमें मखलूक से पैसे यानी कि बंदों से पैसे नहीं लेने चाहिए अगर हम अल्लाह के लिए कोई काम करें। और अगर हम अल्लाह के लिए कोई काम करेंगे और मखलूक से पैसे लेंगे तो अल्लाह तो हमें वो इनाम नहीं देगा। और आपको एक मैं बात बताता हूँ कि अगर आप अल्लाह के लिए कुछ करते हो ना तो डबल आपके पास वापस आते हैं, मगर डबल वो सिर्फ एक सूरत में आती हैं कि अगर आप किसी पर ख़र्च करें तो आप सिर्फ इसकी नीयत से ख़र्च करें कि या अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए, कि इस क्या पता मेरी नेकी से अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। तो अगर आप ये सोचेंगे कि अभी मैंने ये किया तब तो मुझे डबल आएंगे, अब तो मुझे और ज़्यादा पैसे आएंगे, तो फिर आपकी वो नेकी कबूल नहीं की जाएगी। तो इसलिए दिल में हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए नेक काम करना चाहिए, ना कि इनाम से। इनाम से तो अल्लाह आपको नवाज देगा, लेकिन आपकी नीयत नहीं होगी ना। और वैसे भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी कि जो अमाल हैं उनका दारोमदार नीयतों पर है कि हमारी नीयत क्या है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप सदका देते हैं, यानी कि आप कोई पैसे गरीब को देते हैं 10 रुपये, तो अगर आप अपने राइट हैंड से यानी कि दाएं हाथ से देते हैं तो आपके बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। यानी कि आप दें तो आपके बाएं हाथ को भी ना पता चले कि राइट को मूव हुआ है, यानी कि आप अपने दाएं हाथ से दें कि पता ही ना चले। सदका भी जो है, जो भी हम किसी को दें, किसी की मदद करें तो दाएं हाथ से करनी चाहिए। तो इतना है। तो कुछ लोग तो इतने पैसे देते हैं और फिर इतने बताते हैं, लोगों को ढिंडोरे पीटते हैं कि लोगों को बताते हैं, दिखावा करते हैं कि हमने तो इतने पैसे दिए, हमने तो गरीब को ये दिया, हमने तो गरीब को राशन दिया, हमने तो गरीब को इतने पैसे दिए। तो फिर अगर वो दिखावा करने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये सब कर रहे हैं तो फिर अल्लाह उनकी नेकी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उसमें दिखलावा आ जाता है। यानी कि दिखावा आ जाता है कि हम तो बहुत अमीर हैं, हम तो ये देते हैं। लोगों को अगर वो बताता है तो अगर आप भी कोई नेकी करें तो सिर्फ आपके और अल्लाह के दरमियान रहनी चाहिए, आप हर जगह उसके बारे में ना बताएं। तो अब इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।